बस बेटा, यही मेरा घर है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। जीते रहो। कोई बात नहीं अम्मा, वैसे इस उम्र में इतना बोझ लेकर चलना ठीक नहीं अम्मा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ अम्मा, अपना ख्याल रखना। उस बूढ़ी औरत के दरवाजे पर उसके सारे थैले रखकर आकाश मुस्कुराकर वहाँ से चल दिया और दरवाजे पर खड़ी बूढ़ी औरत मन ही मन उसे ढेर सारी दुआएं दे रही थी। आकाश के माँ बाप नहीं थे, वो अकेला ही रहता था। फिर कुछ दिनों के बाद, अम्मा कैसी हो? अरे बेटा, तुम कैसे हो? सब्जी लेने आए हो? अच्छा हूँ अम्मा, और सब्जी लेने ही आया हूँ। सोच रहा हूँ आज घर जाकर क्या पका कर खाऊं। अरे ऐसा क्यों? घर पर और कोई नहीं है क्या? नहीं, मैं अनाथ हूँ अम्मा, बिल्कुल अकेला हूँ। तब तो तुम्हें जल्दी से शादी कर लेनी चाहिए बेटा। हाँ अम्मा, सोच तो रहा हूँ, ये भी करके देख लेते हैं। जहाँ इतनी मुसीबतें हैं वहाँ एक और सही। तुम बड़े मजाकिया हो बेटे, और बहुत भले भी हो। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारी शादी जल्दी हो जाए। इसके बाद आकाश उस बूढ़ी औरत से विदा लेकर अपने घर चला आया। फिर कुछ दिनों के बाद ही आकाश एक दूसरे शहर में काव्या के घर पर बैठा हुआ था। यहाँ आकाश और काव्या के रिश्ते की बात चल रही थी। काव्या देखने में बहुत ही सुंदर थी। तो आकाश बेटा, काम क्या करते हो? जी, फैक्ट्री में सुपरवाइजर हूँ। इतना कमा लेता हूँ कि काव्या को कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। काव्या और उसके घर वालों को भी आकाश पसंद आ गया और इस तरह दोनों का रिश्ता पक्का हो गया। और फिर एक दिन, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम इसी शहर में रहती हो? तुमने पूछा ही नहीं। अरे पर मुझे तो ये लगा कि तुम अपने माँ बाप के साथ ही रहती हो। नहीं, वो तो मैं छुट्टियों में जाती हूँ घर। वो सब छोड़ो ना, अब मुझे तुमसे कुछ पूछना है। हाँ तो पूछो ना। तुमने इतनी जल्दी शादी के लिए हाँ क्यों कर दी? अब ये भी नहीं बताया कि दान दहेज क्या लोगे। मेरे लिए तुम ही सब कुछ हो समझी, और मुझे कुछ नहीं चाहिए तुम्हारे घर वालों से। अच्छा ये बताओ कि तुम क्या लोगी? तुमने भी तो मुझसे कुछ नहीं मांगा। चाहिए तो सही, पर अभी नहीं, अच्छे से सोच समझ कर मांगूंगी। अरे बाप रे, ऐसा क्या मांगोगी? सब्र करो, बता दूंगी। आकाश काव्या की बात पर हंस दिया। फिर आकाश काव्या को उसके हॉस्टल छोड़कर अपने घर चला गया। उधर काव्या यही सोचने लगी कि उसे आकाश से क्या मांगना चाहिए। और फिर कुछ दिनों के बाद मैंने सोच लिया। क्या सोच लिया? कि मुझे शादी से पहले तुमसे क्या गिफ्ट चाहिए। शादी से पहले? हाँ, क्योंकि वो चीज शादी के बाद नहीं की जा सकती। अच्छा, ऐसा क्या है भला जो हम शादी के बाद नहीं कर सकते? पता है, मेरी सारी सहेलियों ने अपना प्री वेडिंग शूट बहुत अच्छे से कराया है, तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरा प्री वेडिंग शूट भी एकदम शानदार हो। हम दोनों सबसे पहले कश्मीर जाएंगे, फिर केरल, और फिर एक शूट राजस्थान में भी करेंगे। इन जगहों के अलावा और कोई जगह है तुम्हारे दिमाग में? काव्या की बात सुनकर आकाश गहरी सोच में चला गया, लेकिन काव्या को ना कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। घर आकर आकाश ने हिसाब लगाया तो वो मायूस हो गया। काव्या के मन मुताबिक प्री वेडिंग शूट करवाने के लायक उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन वो काव्या को खुश भी देखना चाहता था। इसीलिए उसने अगले दिन ही बैंक से अपने नाम पर पूरे 5 लाख का लोन पास करा लिया और काव्या से प्री वेडिंग शूट के लिए हामी भर दी। लेकिन फिर एक दिन, हाँ जी मिस्टर जी, टिकट्स तो बुक हो गई ना? नहीं काव्या, वो ऐसा है कि हमारा प्री वेडिंग शूट पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। क्या मतलब है इस बात का? तुमने ही तो कहा था ना तुमने पैसों का इंतजाम कर लिया है। देखो आकाश, मैंने अपनी सारी फ्रेंड्स को बोल दिया है कि हमारा प्री वेडिंग शूट बहुत शानदार होने वाला है, तो तुम ऐसे एन मौके पर मुझे धोखा नहीं दे सकते। काव्या, अचानक एक इमरजेंसी आ गई और वो पैसे मुझसे खर्च हो गए। खर्च हो गए? कहाँ? शराब में, जुए में, या किसी और अय्याशी में? मैं तुम जैसे बेकार इंसान से हरगिज शादी नहीं कर सकती। इट्स ओवर आकाश, इट्स ओवर। आकाश काव्या को रोकता रहा। हॉस्टल पहुंचकर उसने फौरन अपने घर पर फोन लगाया और फिर, हेलो काव्या, है कहाँ तू? मैं तुझे परसों से फोन कर रही हूँ, तेरा फोन क्यों नहीं लग रहा था? मेरा फोन खराब हो गया था माँ। वैसे आप इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्या बात है? अरे क्या क्या बताऊँ तुझे, तेरे पापा मरते मरते बचे हैं। हाँ, पर कैसे? मतलब क्या हुआ था? 3 दिन पहले तेरे पापा अचानक बेहोश हो गए। जब तेरा फोन नहीं लगा तो मैंने आकाश को फोन करके बुला लिया था। अस्पताल जाकर पता लगा कि इनके सिर में ट्यूमर है। ऑपरेशन के लिए 5 लाख रुपए चाहिए थे। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, पर आकाश ने सारे पैसे एक झटके में दे दिए।
सच काव्या, आकाश के रूप में दामाद नहीं बेटा मिल रहा है हमें तो। अरे लड़के तो दहेज लेते हैं, पर उसने तो उल्टा हमें पैसे दे दिए, और वो भी इतने सारे। सच काव्या के सामने था। उसे समझ आ गया था कि अपने प्री वेडिंग शूट की चाहत के सामने वो क्या ठुकरा कर आई है। वो फौरन आकाश के पास जाकर उसके गले लग गई और रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो आकाश, मुझे नहीं कराना कोई प्री वेडिंग शूट, बस मुझे जिंदगी भर के लिए तुम्हारा साथ चाहिए। बोलो, दोगे मुझे ये गिफ्ट? आकाश के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कुराहट थी, जिसमें छिपी हाँ को समझते हुए काव्या भी खुश थी। और इस तरह अब तो ना आकाश अकेला था और ना ही काव्या को उससे कोई शिकायत थी।